बंधुओं नमस्कार। कुछ बातें बड़े अजीबोगरीब ढंग से विकसित होती हैं। जैसे केजरीवाल जी को याद करिए, वो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के सरगना बने थे और अब भ्रष्टाचारियों के सरगना बनने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कोई विषय नहीं रह गया, ऐसा उन्होंने भी कह दिया। उससे बड़ा विषय क्या है? तानाशाही से बचाना देश को। अब भ्रष्टाचार से बचाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। तो इसको एक अर्थ में अगर यदि लें तो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है देश को। लेकिन अब तानाशाही के आरोप पर विचार तो करना चाहिए। मोदी जी के बारे में जिसको जो कहना होता है कह लेता है। मर जा मोदी भी कहता है, कब्र भी खुदेगी, और उनकी वल्दियत पर भी उनकी माँ को भी गालियाँ दे दी जाती हैं। सारे मोदी चोर होते हैं ऐसा भी कह दिया जाता है, नीच है ये भी कहा गया। और मोदी जी निरंतर सुन रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं किसी के विरुद्ध होती है। किसी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग मोदी जी ने आज तक अपने विरुद्ध किए गए अपशब्दों पर नहीं किया है। उनको आंख भी संसद में मारी जाती है, फिर भी वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रकृति दिखाता है। लेकिन केजरीवाल की तानाशाही कितनी भयानक है कि उनकी ही सांसद को उनके घर में पीटा जाता है, सीने पे मारा जाता है, पेट पर मारा जाता है, गाल पर मारा जाता है। वो जान बचाने के लिए फ़ोन करके पुलिस को गुहार लगाती है कि केजरीवाल विभव द्वारा मुझे पिटवा रहे हैं। लेकिन तानाशाह केजरीवाल का आतंक देखिए साहब। उन्होंने तो मुंह भी नहीं खोला, लेकिन स्वाति मालीवाल की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, जो सर्वाधिक वाचाल नेत्री रही हैं आम आदमी पार्टी की। सांसद होने के बावजूद वो मुंह नहीं खोल पा रही हैं, आगे कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। उस समय मुख्यमंत्री आवास से जान बचाने के लिए फ़ोन कर दिया उन्होंने, लेकिन स्वयं कुछ नहीं बोल पा रही हैं। केजरीवाल भी नहीं बोल रहे हैं। विभव को लेके तो वो घूम रहे हैं, लेकिन विभव भी नहीं बोल रहा है। और सुनीता केजरीवाल जो स्टार प्रचारक बनी थी वो भी नहीं बोल रही हैं। इसको कहते हैं तानाशाही और तानाशाह का आतंक कि जानलेवा हमले के बावजूद अपने संवेदनशील नाजुक स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण और सम्मान योग्य सीना और पेट पर हमले के बावजूद स्वाति मालीवाल सांसद भारत नहीं बोल पा रही है। तानाशाह कौन है? अब तो उजागर हो गया, केजरीवाल हैं। केजरीवाल अपनी तानाशाही के ही नशे में चूर होकर उन्होंने पिटवाया था योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसों को याद है ना। उनके कर्नल रामदास लोकपाल बने थे, वो कहां खो गए? ये चरित्र देखिए। और स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता गंभीर अपराध है, किसी नारी के साथ हुई, जिसको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कभी कभी जो प्रवक्ता आ रहे हैं वो कहते क्या है, ये परिवार का मामला है। अरे परिवार में महिलाएं पीटी जाती हैं क्या? केजरी परिवार में, आम आदमी पार्टी के परिवार में? हाँ, वो उनके मंत्री का देखा तो गया है, जो राशन कार्ड बनाने के लिए व्यभिचार कर रहा था।
स्त्रियों का शोषण कर रहा था। और सोमनाथ भारती जिसे वो चुनाव लड़ा रहे हैं, अभी संसदीय चुनाव का टिकट दिया गया है, वो लड़ रहा है, उसकी पत्नी ने उस पर आरोप लगाया था, तलाक का मुकदमा किया था और कहा था कि सोमनाथ भारती मारता पीटता तो है, कुत्ते से कटवाता है। ये है तानाशाह केजरीवाल का आतंकी गैंग। इसको पहचानिए। और इसको पहचाना है कांग्रेस के नेताओं ने जो दिल्ली के हैं। वो कह रहे हैं, प्रियंका ने भी आरोप लगा दिया कि स्वाति मालीवाल के साथ मैं हूं। और चन्नी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, मामूली नेता नहीं है, उन्होंने कह दिया वो शराब के ठेकेदारों और चोरों को पंजाब नहीं आने देना चाहिए। ये है चरित्र। और उन्हें बैठा कौन अपने साथ रहा है? अखिलेश यादव जी। कह रहे हैं ये सब तो होता रहता है। अरे वाह भाई वाह, बलिया की और देवरिया की उनकी जिला जो महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी सपा की, याद है ना? तो इनके यहां ऐसे ही होता रहता है। बारे इंडी एलायंस के ठगों